नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल भारत के किसान पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम श्री राम गेहूं की वैरायटियां 303, सुपर SR05 और SR0114 को जो हम बुवाई करते हैं तो हमें किस तरह से बुवाई करनी चाहिए जिससे कि हमें इनकी अच्छी पैदावार मिल सके और हम इस बीज को जो पुराना हमारे पास है उसको हम दोबारा बो सकते हैं या नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, जो हमारी ये वैरायटी है श्री राम सुपर 303, इसके बाद जो हमारी आती है सुपर SR05 और इसके बाद हमारी आती है 1SR14। इन तीनों वैरायटियों का जो बीज है ये हमें प्रति एकड़ जो है 40 से 45 किलो पर एकड़ लेना है। इससे ज़्यादा बीज का उपयोग आप ना करें। अगर आप पुराना बीज बो रहे हैं तो उसे आप 50 kg तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अधिक बीज खेत में डालेंगे तो उससे होगा क्या कि आपका जो खेत है उसमें बहुत ज़्यादा पौधों की संख्या हो जाएगी, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और उनको उतना फर्टिलाइज़र नहीं से उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और वो ज़्यादा घने होने से उनमें गिरने की भी समस्या आ सकती है। तो आपको 40 से 45 किलो बीज दर ही उपयोग में लेनी है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसकी बुवाई जो है सीड ड्रिल से ही करें, तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इसमें खाद का प्रबंध जो है कितना करना चाहिए। तो या तो हम 1 एकड़ में 3 कट्टे सुपर फास्फेट जो हमारी आती है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, 3 कट्टे। और उसमें हमें आप 1 एकड़ में जो हमारी जैविक पोटास आती है वो आप 1 कट्टा जो है वो 550 रुपये का आता है। आप इफ़को की किसी भी शॉप से ले सकते हैं, वहाँ मिल जाएगा। तो आप या तो 1 कट्टा वो डाल दें उसके साथ में, और वो उसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इन्हें आप और सुपर डाल रहे हैं तो उसमें आपको यूरिया ज़रूर लेनी है। 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया डालनी है। और अगर आप DAP या NP के 12-32-16 या 20-20-0-13 का उपयोग कर रहे हैं तो आपको NP के 1 कट्टा कम से कम 1 एकड़ में देना है और अधिक से अधिक आप 1.5 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से भी आप DAP या NP के 12-32-16 और 20-20-0-13 इनके साथ भी आप अपने गेहूं की बुआई कर सकते हैं। अगर आप पुराना अपने घर का बीज बो रहे हैं तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देने है कि आपको जो बीज आपको ने लिया है उसको आप किसी भी अच्छे जो है फफूंदनाशक से, जैसे आपका साफ हो जाता है या स्प्रिंट हो जाता है या आपकी ट्राइकोडर्मा हो जाता है, इनसे आपको बीज को उपचारित कर लेना है और छाया में सुखा लेना है। उसके बाद ही आपको बीज की बुवाई करनी है, जिससे कि बीज में जो बीज जनित बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और जो हमारा पुराना बीज भी होता है वो भी अच्छा काम करता है। आप उसका उपचार कर लें, उसके बाद आप उसे, और उपचार करने से पहले आप उसका जमाव टेस्ट ज़रूर कर लें कि हमारा जो बीज है वो जमाव सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। और इसके बाद हम पानी की बात करते हैं तो आपको खेत में जो है 4 पानी कम से कम अपनी मिट्टी के हिसाब से कम 4 पानी आपको देने हैं। तो 3 पानी में आपको प्रति पानी पर आपको 1 कट्टा यूरिया का प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डालना है। और जब आपका अंतिम पानी हो तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अंतिम पानी का मुख्य जो है आपकी पैदावार पर इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने अंतिम पानी सही से नहीं दिया है तो आपकी फसल जो है पैदावार कम हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें। अंतिम पानी जब आपकी बालियां गोब अवस्था से बाहर निकल रही हों उस समय आपको अंतिम पानी देना है और उसमें आपको किसी प्रकार का कोई उर्वरक नहीं देना है। अगर आप उसके बाद जब आपकी बालियां गोब अवस्था में हो तब आप उसमें 0050 और बोरोन का जो है 1 किलो 0050 और उसमें आप 250 ग्राम बोरोन या 100 ग्राम बोरोन लेकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी बालियों का भराव बहुत अच्छा होगा और उनमें चमक बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह आप इनका अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे सभी किसान भाइयों तक अच्छी जानकारी पहुँच सके। सभी किसान साथियों का धन्यवाद।